हम तो वफा के आदी हैं, कदम कदम पे वफा करेंगे, बन के फकीर तेरे गली में तुम्हारे मालो जान की हिफाजत करेंगे। ये हमारे साथ गुलाम मोहम्मद साहब है जो कि क्रालपोरा कुपवारा के रहने वाले हैं। मैं कहूंगा कि ये कुपवारा की शान है। इनका एक मिसरा इतना ज्यादा वायरल हो गया कि रातों रात ये सोशल मीडिया पे छा गए, हीरो बन गए ये फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के। एक बार फिर से वो शेर वो मिसरा दोहराए। देखिए वो ऐसा था कि यहाँ लोग थानस नत लोग वानस, यहाँ लोग कुन आस्तानस नार, रेहवस पशपीट दुह आसमानस, ये मीनसी मकानस नार। मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये था कि हम वहाँ पे ये समझ कर जाते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी इस वक्त जो भी इन्वॉल्व होगा ये मेरी ओन प्रॉपर्टी है। क्योंकि मुझे लगता है कि गुलाम मोहम्मद साहब जो है ये शायराना मिजाज के हैं, क्योंकि इन्होंने जो कलाम उस वक्त किया था वो बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया। आज इनसे ही बात करेंगे। आप क्या शायराना मिजाज के हैं, या फिर ये जो अल्फाज आपने बताए आपके दिल से निकले हुए अल्फाज हैं, या फिर आपने कहीं पे इन अल्फाजों को पढ़ा है उसके बाद आपने बताया? देखिए ये मेरे दिल के अल्फाज थे, ये दिल से निकले हुए अल्फाज है। हमारा मोटो ही ऐसा ही है, लोगों की मालो जान की हिफाजत करना हमारा पहला काम है। आग के शोलों में जलते हैं, न सुबह है न शाम है, इसलिए हमें अपना अहल अयाल छोड़कर रात दिन लोगों की मालो जान की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए तैनात किया गया है। लोग ये नहीं जानते हैं कि यही वो महफिज होते हैं जहाँ से किसी का मम्मी डैडी भागना शुरू करते हैं, वहीं से ये जवान उस आग में कूद पड़ते हैं। बहुत सारे हमारे जवानों ने वहाँ पे यौम शहादत भी नोश पाई है, क्योंकि आग में जलस गए, कुछ लोग मकानों से गिर गए। गरज ये कि वो किस लिए, उनका भी अयाल था ना, लेकिन वो पहले प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि हम इसी पब्लिक से सैलरी लेते हैं। जब हम पब्लिक की सेफ्टी के लिए खुद कुछ नहीं कर सकेंगे, फिर हमारा यहाँ रहना कोई अच्छी बात अच्छा, मुझे मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। यहाँ हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, इस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। हम उसी तलाश में रहते हैं। ये सायरन हम किसी शौक से नहीं बजाते हैं। इस सायरन का मकसद ये है आगे किसी की लाइफ या प्रॉपर्टी का खतरा है, लिहाजा इन्हें साइड दीजिए। और दूसरे हमारे अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है कि जहाँ पर मेरा मकान है हम रोड को अपना जागीर समझते हैं। रात के दौरान गली कोचों को इलीगली पार्क करते हैं। अगर हम घर में 5 भाई हैं, 5 भाइयों ने 5 गाड़ियां रखी है, घर में सोने की जगह नहीं है, गाड़ियों को उठाते हैं, रात को रोड पे पार्क करते हैं। जब कहीं पे आगे डिजास्टर आता है हमें रोड आगे ब्लॉक मिलता है। जब हम आग पे जाते हैं लोग हम पर खफा होते हैं, क्योंकि हम पर भरोसा होता है कि हमारी मालो जान की हिफाजत करेंगे। लेकिन गलती उस बीच वाले पर्सन की होती है जिन्होंने इलीगली वहाँ पे रोडों को पार्क किया होता है। लिहाजा हमारी रिक्वेस्ट है तमाम गाड़ी वाले हजरातों से कि रात के दौरान इलीगल पार्किंग न किया करे। हमारा दिल उदास होता है जब कहीं पे भी ऐसे फायर इंसिडेंट्स होते हैं या कोई भी डिजास्टर हो। मैंने इससे पहले भी कहा कि अब कश्मीर में फायर ही तो नहीं रहा है, यहाँ पर दोनों किस्म के डिजास्टरों का खतरा रहता है। इन चैलेंजों से निपटने के लिए हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी जनाब आलोक कुमार साहब IPS ने हर डिस्ट्रिक्ट में टीमें तैनात किए हैं जो स्कूलों में, कॉलेजों में, प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में जाकर लोगों को अवेयर करते हैं। मकसद यही है कि लोगों की मालो जान की हिफाजत ही की नहीं बने, क्योंकि हम जानते हैं कि एक करोड़पति जब फुटपाथ पे आता है तो उसकी हालत क्या होती है कि हर घर से एक फायरमैन तैयार हो ताकि किसी भी डिजास्टर को इनिशियल स्टेज पर ही रोका जा सके। अच्छा गुलाम साहब, मुझे बताइए कि कुछ लोग कहते हैं कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विस जो है या डिपार्टमेंट जो है ये काफ़ी सुस्त है। जब भी कभी कभार आग की वारदात हो जाती है या आतिशज़दगी की कोई वारदात पेश आती है तो आप वहाँ पे लेट पहुँचते हैं। हमेशा लोग यही कहते हैं। जब भी हमने पिछली बार आपका एक वीडियो बनाया, आपके एक मैसेज लोगों तक पहुँचे, तो काफ़ी सारे लोगों ने अपनी राय बताई कमेंट सेक्शन में। उन्होंने कहा कि ये सोया हुआ डिपार्टमेंट है, कभी वक्त पर नहीं पहुँचता। इसमें क्या बताना चाहिए? जी, आपने असल बात ये बोली, क्योंकि लोगों में ये मिसकंसेप्ट है, ऐसा है कि जब भी हम कहीं पे जाते हैं हमारा इंटरेक्शन लोगों के साथ उस वक्त होता है जब चारों तरफ से आग लगी होती है। उस वक्त 1 सेकंड उस जिसकी प्रॉपर्टी जलती है वो मार्क करता है कि 1 सेकंड इस वक्त 1 घंटे के बराबर है, इसलिए उसे लगता है कि फायर सर्विस ने लेट किया। नहीं तो खुदा को हाजिर नाजिर जानकर मैंने आपसे कहा कि लोगों की मालो जान की हिफाजत को हम अपनी हिफाजत समझते हैं। हमारा हथियार हमारा पानी है जी। अगर हमारी गाड़ी में पानी नहीं हो तो यहाँ पे इन नफरियों की क्या जरूरत है? हमारी जो पहली प्रायोरिटी होती है ना, पहले भी हमारे एक साथी ने ये कहा था कि उसके घर में कोई उसका डैडी गुजर गया था। जब उससे ये कॉल मौसूल हो गई कि आपका डैडी इस वक्त इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उस वक्त वो फायर फाइटिंग से वापस आ रहा था, उसकी गाड़ी में पानी नहीं था। पहले वो दरिया पर गया, उसने गाड़ी में पानी रिफिल किया, उसके बाद
उसने अपने घर की तरफ रुख किया। आप खुद अंदाजा लगाएगा, जिसका डैडी मारा था और फिर भी उसने पहले तरजीह दी कि गाड़ी में पानी होना चाहिए। अब ये ऐसे वारदात में मैंने ये भी कहा कि लोगों में काफ़ी गुस्सा होता है, क्योंकि देखिए दूसरे मौके में जो होते हैं वो लोगों के साथ उस वक्त इंटरेक्ट होते हैं जिस वक्त बिल्कुल नॉर्मल सी होती है, लेकिन जब हमारा सामना होता है उस वक्त चारों तरफ से आग लगी हुई होती है। तो उसमें देखिए हम जवानों को हमेशा यही कहते हैं कि जब भी आग पे जाओगे आपको वहाँ पे सब फूल माला नहीं पहनेंगे, क्योंकि आपको वहाँ पे मुज़ाहमत का सामना होगा। देखिए हर वक्त हमारी आंखों से आंसू छलकते हैं, वो क्यों? हम नहीं चाहते हैं कि किसी का नुकसान हो, लेकिन एक बात है बीच में, लोगों को इसके लिए अवेयर रहना चाहिए। क्योंकि अक्सर आप देखोगे, अगर आप हमारे कश्मीर में देखोगे, यहाँ पे आप अपने यार दोस्तों का नंबर रखते हैं, लेकिन महकमे फायर एंड इमरजेंसी का जब वक्त आता है किसी के पास नंबर नहीं होता है। ए बुई को फ़ोन करता है, बी सी को फ़ोन करता है, सी डी को फ़ोन करता है, तब तक एक बहुत बड़ी गिया बन जाती है। देखिए कोई भी डिजास्टर इनिशियल स्टेज पर ही रोका जा सकता है, जब भी वो शिद्दत अख्तियार करता है उसके बाद उस पर काबू करना बहुत मुश्किल होता है। मेरा मुदबाना गुजारिश है लोगों से, यहाँ पे आप 101 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आपके पास फ़ोन में नंबर भी सेव नहीं है, गूगल पे जाकर आप फायर एंड इमरजेंसी सर्विस कमांड कुपवारा के तमाम नंबर आपको गूगल पे ही मिलेंगे और आप फौरन वहाँ पे फायर टेंडर की रसाई हासिल कर सकते हैं और एक बड़े सानिया से बच सकते हैं। कि अव्वल जमात से ही पढ़ाया जाता है, ए फ्रेंड इन नीड एंड ए फ्रेंड इन डीड। सबसे बेहतरीन दोस्त वही होता है जो मुसीबत में काम आता है। अगर उसका मम्मी डैडी उस वक्त आग के वजह से भागना शुरू करते हैं, यही वो सच्चे दोस्त हैं ना जो उस वक्त आग में कूद पड़ते हैं। फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आपकी क्या पोजीशन है, किस रैंक पे हैं आप, और क्या कुछ आप पे जो मैं कहूँगा कि जिम्मेदारियाँ हैं? देखिए जहाँ तक मेरी रैंक का सवाल है, मैं लीडिंग फायरमैन हूँ, फ्रंट लाइन पे मैं काम करता हूँ। जवानों के साथ लीडिंग फायरमैन का काम होता है कि वो फ्रंट पे जाकर अपने जो क्रू होते हैं उनकी कमांड संभालते हैं। और साथ ही मेरी इस वक्त जिम्मेदारी है, मेरा एरिया इस वक्त फायर एंड इमरजेंसी सर्विस स्टेशन त्रेहगाम है। त्रेहगाम का जितना भी एरिया है वो मेरे अंडर आता है।